ये उसी बोट के अंदर में फंसे रह गए और वो पूरी जिद्दोजहद करती रही मेरी बहन अपने बच्चे को अपनी छाती पर लगाकर उस बोट से बाहर निकलने के लिए, लेकिन वो बोट जो स्टीमर था पूरा का पूरा उनके ऊपर में गिर गया था। कि अगर वहाँ के आसपास के लोग, गांव के लोग या जो वहाँ पर काम कर रहे थे, अगर वो आके नहीं बचाव कार्य करते तो हम लोगों का तमाम कोशिशों के बाद भी बचना मुश्किल था। देश हमारा है देश, रहते हैं हम और नीचे बिल्कुल बंद है, इसके अंदर बैठाया उन्होंने केबिन में, और ऊपर खुला था। अगर जैकेट पहले पहना दी होती और ऊपर ही रहते तो हवा पानी में तैर जाते सर। नमस्कार, मैं हूं अभय प्रताप सिंह और आप मेरे साथ देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। इस वक्त मेरी मौजूदगी दिल्ली के द्वारका सेक्टर 23 के सिमेट्री में है, जहां पर जो क्रूज़ हादसे का जो मृतक परिवार है, उनकी पार्थिव शरीर को आज यहां पे दफनाया गया है। दरअसल पूरा मामला है जो जबलपुर के एक डैम का है, जहां पर एक क्रूज़ शिप जो है डूब जाती है, जिसमें कई सारे लोग की मौत हो जाती है और बहुत सारे लोग लापता हो जाते हैं। दरअसल पूरे आंकड़े हमारे पास नहीं है, ना हम इन आंकड़ों की पुष्टि करते हैं। इस हादसे में दिल्ली के परिवार के 3 लोगों की मौत हुई थी, जिसमें से एक माँ, एक छोटा बच्चा और एक उनकी सास। इन 3 लोगों की हादसे में मौत हो गई थी। तो आइए सुनते हैं परिवार का इस बारे में क्या कहना है, जो यहाँ पे चश्मदीद हैं, जिन्होंने मुख्य रूप में जो वहाँ पर उनके साथ थे, उन्होंने उस हादसे का कैसा मंजर बताया। आइए उनसे ही जानते हैं। मेरा नाम जूलियस है। और आपकी फैमिली के जो मेंबर 3 गए, पहले आप उनके नाम और उनके बारे में बताइए। मेरी मिसेज मधुर, मेरी बड़ी बेटी मेरीना, उसका बेटा त्रिशान, ये 3 हमारे फैमिली के। हम 6 जने गए थे जबलपुर अपने फैमिली फंक्शन में। एक दिन पहले फैमिली फंक्शन पूरा हो चुका, दूसरे दिन हमने सबने मिलकर घूमने का प्लान किया। मेरे जमाई ने, प्रदीप ने, उन्होंने इंतजाम किया गाड़ी वाड़ियों का, और हम लोग बरगी डैम हम लोग गए। वहाँ क्रूज़ पे लास्ट मोमेंट पे अनाउंसमेंट हो रही थी कि जो लहरें हैं जल्दी से क्रूज़ चलने वाला है। हम लोग गए क्रूज़ में, क्या पता था कि हमें इसके लिए इंतजार हो रहा था। आप पूरी फैमिली बैठ चुके थे क्रूज़ में सर? हाँ, बैठ गए थे आराम से, कोई दिक्कत नहीं। क्रूज़ चल दिया और जहाँ तक उसका डेस्टिनेशन था, जहाँ तक जाना था उसने, वहाँ तक वो गया। वहाँ से उसने फिर वापसी करी जहाँ मुड़ने के लिए। जाते में भी लगभग जहाँ तक उसने पहुँचना था उससे पहले ही हवाएं शुरू हो गई थी, तेज़ हो गई थी। लेकिन जब उसने वापसी की तो उस टाइम पे तो इतनी तेज़ हो गई थी और वेव्स इतनी तेज़ हो गई थी कि जिनको क्रूज़ वाले को भी संभालना मुश्किल हो रहा था। लेकिन उनकी लापरवाही यही थी कि उन्होंने कोई सेफ्टी का उनका कोई प्लानिंग सही नहीं थी। कोई जो सेफ्टी जैकेट होती हैं वो नहीं दिए गए थे। और लास्ट मोमेंट पे जब देखा जहाज बहुत ही क्रूज़ बहुत ही आउट हो गया है, नहीं समझने में आ रहा है, तो मेरे दामाद ने ताला वाला तोड़ा वहाँ का, जहाँ पर जिसके अंदर ये जैकेट लगी थी। फिर उन्होंने जल्दी फटाफट सबको जैकेट दी, और किसी को पहननी आती थी, किसी को नहीं आई, किसी ने लगाया नहीं लगाया। लास्ट मोमेंट पे ये हुआ कि वो एक तरफ को क्रूज़ जो था वो डूब गया। तो मैं बाहर था, जबकि पहले हम लोग सब ऊपर बैठे हुए थे क्रूज़ के ऊपर से। उन्होंने बोला नीचे उतर जाओ। हमने सोचा शायद नीचे सेफ्टी होगी, लेकिन कहते हैं ना, जब कोई ऐसा बुरा वक्त आता है तो दिमाग भी काम करना छोड़ देता है। ये नहीं समझ में आई हमारे कि पानी तो पहले नीचे से ही भरेगा, है नीचे आएगा, और नीचे बिल्कुल बंद है, इसके अंदर बैठाया उन्होंने केबिन में, और ऊपर खुला था। अगर जैकेट पहले पहना दी होती और ऊपर ही रहते तो हवा पानी में तैर जाते सर तकरीबन। लेकिन जितने लोग नीचे रह गए अंदर ही, वो अंदर ही रह गए। जैकेट्स वगैरह आपको तब मिले जब क्रूज़ डूबने लग गया था, या क्रूज़ में पानी वगैरह, या जैकेट आप लोगों ने पहले से ही दिया था? जब देखा कि पानी भरने लगा तो हमारे अपने घर के मेरे दामाद ने, उन्होंने ही ताला तोड़ के जैसे तैसे करके उन जैकेट ली वहाँ से, फिर उन्होंने बांटनी शुरू कर। क्रूज़ का कोई स्टाफ नहीं था? कोई स्टाफ था, लेकिन ये काम किसी ने नहीं किया नहीं। सर कितने लोग होंगे टोटल उस क्रूज़ में?
जैसा कि बताया जा रहा है, वहाँ पर लोगों ने छानबीन की क्रूज़ की, तो बता रहे थे वो कि 30 टिकटें बिकी थी शायद उनकी। 30 टिकट 30 मीन्स 30 टिकट फॉर एडल्ट, अच्छा। जो जिनकी बच्चों की नहीं लगती, जैसे उनमें बच्चे भी शामिल हैं। अब अगर 30-32 अगर टिकट वहाँ कटी हैं तो मान लीजिए 8-10 बच्चे भी होंगे, कुल मिला के मतलब 35-40 जनों का। ठीक है सर, आप मौके पे मौजूद थे, हमने तस्वीरें देखी, कितने लोग सेफली बाहर पहुंचे आप लोगों के सामने और कितने अभी तक नहीं मिले, कितने डूब गए थे? वो हादसा ऐसा था कि ये बताना हमारे लिए बड़ा मुश्किल है कि उस वक्त पे हमारे साथ साथ कितने और बचे, या मेरी मिसेस की डेड बॉडी के साथ और कितनी डेड बॉडी आई, ये तो खैर आप लोगों को। सर आपने खुद को कैसे बचाया, आप कैसे सेफ? हाँ, मतलब जिस टाइम क्रूज में पानी भरा, मैं और साइड को झुका, वो पानी में डूबता ही चला गया, तो मैं बाहर की साइड में था और मैंने लाइफ जैकेट पहनी हुई थी, लेकिन ऊपर से बंद नहीं हुई थी, यहाँ से एक बेल्ट लगा रखी थी और मैं पानी में अपने हाथ पैर मारने लगा और उसको क्रूज़ को मैं पकड़ने की कोशिश कर रहा कि मैं इसको पकड़ के शायद इस पर खड़ा हो जाऊँ या रुक जाऊँ, अपने आप को संभाल लूँ, लेकिन नहीं, काबू से बाहर था। मैं हाथ पैर मारता रहा और मैं शायद अगर थोड़ी देर होती ना, मुझे वो सहारा नहीं मिलता, मैं ईश्वर को याद करने लगा, क्योंकि साक्षात मौत सामने नजर आने लगी थी। क्या करें, वो जो क्रूज़ में साइड में ट्यूब होती है, वो ऑरेंज कलर की एक ट्यूब थी, वो सामने तैर रही थी। एक बार तो जब मैंने उसको पकड़ने की कोशिश करी, बड़ी जोर की लहर आई और मेरे को पीछे कर दिया और वो ट्यूब मेरे से फिर दूर चली गई। फिर कैसे तैसे करके वो ट्यूब फिर मेरे पास आई और मैंने उसको हाथ मार के पकड़ा, उसके अंदर मैंने जब अपने आप को करा तो फिर मैं काफ़ी सर्वाइव कर पाया उसके द्वारा। और साथ में एक और क्रूज़ आ रही थी, अच्छा। उसको हमने फिर चिल्लाया हाथ कि भाई हमें बचाओ, हम लोग यहाँ पर हैं, मगर कोई मतलब नहीं, उसने कुछ किसी को नहीं मतलब लापरवाही पूरी। मैं फाइनली यहाँ के आके ख़त्म करूँगा इस बात को कि अगर वहाँ के आसपास के लोग, गांव के लोग या जो वहाँ पर काम कर रहे थे, अगर वो आके नहीं बचाव का कार्य करते तो हम लोगों का तमाम कोशिशों के बाद भी बचना मुश्किल था। पहले तो मैं थैंक्स करूँगा गॉड को कि वो अपने रास्ते खुद बनाता है कि किस मदद कैसे करनी है, वो स्वयं नहीं आते, इंसान में होकर ही काम करते हैं। तो हमारे लिए वो फरिश्ते बन गए वो लोग, जिन्होंने कि मैंने जब देखा, थोड़ी देखा कि मेरे किनारा नज़दीक है, लोग पास में है, तो मैंने हाथ पैर मारने की कोशिश करी, जैसे तैसे किनारे थोड़ी दूर रह गया था, फिर उन्होंने रस्सा फेंका तो मैंने पहली बार पकड़ने की कोशिश करी, मगर उन्होंने खींचा और वो छूट गया। फिर दोबारा उन्होंने रस्सा पकड़ के खींच के किनारे पे लाए, फिर मेरे हाथ पकड़ के उन्होंने लोगों ने बाहर निकाला, मेरे को इस जगह निकाला और लगभग 40-50 कदम की दूर पे मैंने देखा, मैं देर से देख रहा था कि मेरी नातन और मेरे जमाई भी मतलब संघर्ष कर रहे हैं उसमें। वो मेरे को ये नहीं पता कि वो बचा लिए जाएंगे या बचा लिए गए, लोगों ने वहाँ भी रस्सी फेंक के उनको बाहर निकाल दिया। और बाद में फिर मेरे को इस चीज़ को देखा कि मेरे दामाद और मेरी नातन सुरक्षित है। जब तक हम उनको मिल रहे थे उनसे 5-10 कदम की दूरी पर आ गए, एक वहाँ आवाज़ लगाई कि भाई कोई डेड बॉडी निकली है लेडीज़ की, आप देख लो। तो देखा तो मेरी मिसेस, हाँ, पहली डेड बॉडी भाभी जी, पहली डेड बॉडी उस दिन की, जो मतलब उसी डेट पे, यानी कि 30 तारीख की बात है, 30 को ही हमारे साथ हम 3 बच के निकले और उधर उनकी डेड बॉडी निकली। और ये जो डेड बॉडी थी ये उसमें अंदर ही फंस रही क्रूज़ के अंदर ही। फिर दूसरे दिन फिर जब हम गए फिर दोबारा से उनकी डेट पे, तो वहाँ पर देखो बचाव कार्य चल रहा था, तो पहले एक निकाला, फिर दूसरा निकाला, तीसरे नंबर पे फिर इनको निकाला। जब देखा तो ये बच्चा बिल्कुल सीने से चिपटा हुआ था। वैसे मोमेंट जब आपने देखा बच्चा माँ के साथ एकदम चिपका हुआ है, मतलब माँ ने पूरी कोशिश की थी बच्चे को बचाने की। माँ तो देखो, माँ तो माँ ही होती है, अगर पूरी करेगी कोशिश तो कौन करेगा। और उस वक्त का जो हालात थे, जो हमारे मुंह से या हमारे परिवारजनों के मुंह से जो चीखें निकल रही थी, उसको देखकर वही नहीं, जितने लोग वहाँ खड़े थे तो वो त्राहिमाम कर रहे थे, बिल्कुल वो सब शोकित थे और बहुत रो रहे थे, चिल्ला रहे थे कि मतलब हमने ऐसा नहीं देखा। और जिसका कि लोग फ़ायदा भी उठा रहे हैं कि AI के द्वारा नकली फ़ोटो बना के वो डाल रहे हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को कि जो ऐसे वक्त को, वो अगर इस चीज़ को सोचे ना कि ये परिस्थिति अगर उनके परिवार के साथ होती, एक परिवार अपने 3 जनों को एक साथ खो के बैठा हुआ है, उनके दुख में तो शरीक नहीं हो रहे, बल्कि उन्होंने अपने व्यूज़ बढ़ाने के लिए, अपने सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए अपनी कमाई का साधन बना लिया उस चीज़ को। शेम है ऐसे लोगों के ऊपर, मैं तो ये कहता हूँ। सर आगे से कुछ ऐसा अवेयर मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि आपको पता है घूमने हर कोई जाता है और इस तरीके का हादसा कभी भी हो सकता है। मैं यही कहूँगा कि ये हमें सीख उन लोगों से भी लेनी चाहिए जिन्होंने हमें बचाया, ये जज्बा होना चाहिए। मैंने ये भी देखा है और सुना है, आपको याद होगा हरियाणा में
2 एरोप्लेन क्रैश हुए थे एक साथ, है ना। और वहाँ पर जो डेड बॉडीज़ गिरी या जहाज़ के जो मलबे गिरे, वहाँ लोगों ने, जो लोग मर गए, उनकी चेन उतारना, घड़ी उतारना, उनके सामान लूटना, इन कामों में लगाए। शायद उनको ये था कि हम तो अमर रहेंगे, ये मर गए, इनका तो चल जो भी हो गया। लेकिन ये लोग भूल जाते हैं। आज हमको यही चीज़ याद रखने के लिए, हमें इंसानी है, हमारी उंगलियों पे गिने दिन। हो सकता है मैं 2 दिन फालतू जी लूँ, कोई 2 दिन कम, या कोई 2-4 साल ज़्यादा जी ले, लेकिन क्या है, जाना एक दिन सबने है। अच्छा ये है कि हम भलाई करते हुए ही संसार से जाएं, ना कि ये एक मन को बहलाने वाला एक वहम है कि हमें किसी की चीज़ छीन के या उसके जेब से निकाल के या ऐसे करके मिल जाए और वो हम उसको जीवन भर, कुछ नहीं होता है। ये सब मन को बहलाने वाला ख्याल है। तो इसलिए मैं यही इस वक्त कहना चाहूँगा कि हमें एक दयावंत के रूप में खड़े होना चाहिए, जैसे एक इंसानियत, मेन इंसानियत, है ना। बाकी जात पात धर्म वरम सब एक अलग साइड में रखता हूँ मैं, लेकिन एक इंसान जब इंसान में जन्म लिया है ना, उसके अंदर इंसानियत होनी पड़ती है। ठीक है सर, थैंक यू। तो आपने पूरी बात सुनी, पूरी घटना उन्होंने बताया कि किस तरीके से उनकी जान बची, और जो उनकी बहू थी जिनके हाथ में छोटा सा बच्चा था, जिन्होंने उस बच्चे को सीने से लगा रखा था, वो उस शिप के नीचे ही दब गई, और जो उनकी वाइफ थी वो भी दबने से उनकी मौत हो गई, डूबने की वजह से। तो अब उनका सिर्फ यही कहना है कि ऐसे हादसे और ना हो, और आगे इन हादसों में और कोई हताहत ना हो, और किसी के परिवार में कोई दुख ना आए। कैमरा जर्नलिस्ट प्रशांत के साथ मैं अभय प्रताप सिंह, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव पालम डावडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में।